बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स विद आयशा खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद मेटल्स या मेटलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है उसके अंदर मेटल या मेटलॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। नंबर 2 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी न सिर्फ मेटल्स या मेटलॉइड्स को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है, बल्कि उनकी जो कंसंट्रेशन है सैंपल के अंदर उनकी कितनी कंसंट्रेशन है ये फाइंड करने के लिए भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, हर एलिमेंट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। हर एलिमेंट की अपनी एब्जॉर्बिंग पावर होती है और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है, हमारे जितने भी इंसान हैं सबका अपना अपना फिंगरप्रिंट है और वो किसी से भी मैच नहीं हो सकता है ना। तो इसी तरह एलिमेंट्स की भी यही फिंगरप्रिंटिंग होती है कि वो हर एलिमेंट जो है उसकी एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बिंग पावर है, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अगर एक वेवलेंथ को कोई एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हरगिज़ दूसरा एलिमेंट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है और अगर हमें किसी भी एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो हमें पता है कि वो इतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो हम बआसानी बता सकते हैं कि इस सैंपल के अंदर ये वाला एलिमेंट मौजूद है। ये तो मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता दिया है ना। आई होप सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे कि ये सारा प्रोसीजर होता किस तरह से है, किस तरह से इन एलिमेंट्स की फिंगरप्रिंटिंग होती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ आते हैं। हमारा जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है लाइट सोर्स, ठीक है। लाइट सोर्स क्या करता है? वो लाइट प्रोवाइड करता है और इसमें होलो कैथोड लैंप्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। होलो कैथोड लैंप्स आर द मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब जो हमारा होलो कैथोड लैंप है इसके अंदर दो पोर्शन है, एक एनोड का पोर्शन है और एक कैथोड का पोर्शन है। जो हमारा होलो कैथोड लैंप का एनोड वाला पोर्शन होता है ये टंगस्टन से मिलकर बना होता है, जबकि हमारा जो कैथोड वाला पोर्शन है वो उसी एलिमेंट से मिलकर बना होगा जिसकी डिटेक्शन हम करना चाह रहे हैं। समझ आ रही है आपको इस बात की कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की डिटेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम है या मैग्नीशियम है, हम चाहते हैं कि हम फाइंड कर सकें कि इस सैंपल के अंदर ये मेटल या ये मेटलॉइड मौजूद है, तो हमारा जो कैथोड है उसी से मिलकर बना होगा, उसी एलिमेंट से मिलकर बना होगा जिसकी एनालिसिस हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हमारे पास एक सैंपल है और उसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है, हमें पता नहीं है कि इसके अंदर मैग्नीशियम है लेकिन हमें लगता है कि शायद इसके अंदर मैग्नीशियम हो, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम कैसे पता चला सकते हैं कि इस सैंपल के अंदर मैग्नीशियम है? तो हमारा जो कैथोड होगा, होलो कैथोड लैंप का जो कैथोड वाला पोर्शन है वो उसी मैग्नीशियम से ही मिलकर बना होगा, जिसकी एनालिसिस हम करवाना चाह रहे हैं उसी से मिलकर बना होगा। और ये जो हमारे एनोड और कैथोड हैं ये ग्लास ट्यूब के अंदर होंगे, ठीक है, सील्ड होंगे, एक ग्लास ट्यूब के अंदर सील्ड होंगे और उस ग्लास ट्यूब के अंदर कोई भी इनर्ट गैस हो सकती है जैसे न्यून और आर्गोन। अच्छा, आपको इस बात का पता चल गया कि ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक लैम्प विच मस्ट बी यूज फॉर दैट एनालिसिस, ठीक है। हर एलिमेंट का अपना यूनिक लैम्प होता है जो कि उसकी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2, नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जो हमारा सैंपल होता है
उसे सक करता है और उसे फ्लेम तक पहुंचाता है, ठीक है। इट सक अप अ लिक्विड सैंपल एट कंट्रोल्ड रेट एंड क्रिएट अ फाइन एरोसिल स्प्रे फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द फ्लेम, ठीक है। जो हमारा सैंपल है उसे छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसे फ्यूल तक पहुंचाता है, ठीक है। ये हमारा नेबुलाइज़र का काम है। मतलब इसका काम बस यही है कि जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा सैंपल है, सैंपल सोल्यूशन जो है हमारा, उसे सक करना है और उसे फ्लेम तक पहुंचाना है। उसके बाद अगला काम आता है हमारे एटोमाइज़र का। एटोमाइज़र क्या करता है, जो हमारे एरोसिल्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे ड्रॉप्स जो नेबुलाइज़र ने बनाए थे सैंपल सोल्यूशन को सक करके, एटोमाइज़र क्या करेगा, उन्हें एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एलिमेंट्स टू बी एनालाइज नीड टू इन एटॉमिक स्टेट। जिस भी एलिमेंट की एनालिसिस करनी है उसे सबसे पहले एटॉमिक स्टेट में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा सकते हैं, तभी उसकी एनालिसिस सक्सेसफुल हो सकती है। बेशक हमारा जो सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले उसे एटोमाइज फॉर्म में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा, एटॉमिक स्टेट में आना पड़ेगा, और इस प्रोसीजर को कहा जाता है एटोमाइजेशन, ठीक है। एटोमाइजेशन क्या है? इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इनटू एटम। दिस इज डन बाय एक्सपोजिंग द एनालाइट टू हाई टेम्परेचर इन अ फ्लेम और ग्रेफाइट फ्यूरेंस, ठीक है। अब हमारे पास एटोमाइज़र दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं फ्लेम एटोमाइज़र्स और दूसरे होते हैं हमारे पास ग्रेफाइट एटोमाइज़र्स। और ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का एक ही है कि जो सैंपल है उसे एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फ्लेम एटोमाइज़र क्या होता है और ग्रेफाइट एटोमाइज़र क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो हमारा फ्लेम एटोमाइज़र होता है उसे उस सूरत में यूज़ किया जाता है अगर हमारा सैंपल डिज़ोल्व फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। अगर हमारा सैंपल डिज़ोल्व फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए जो एटोमाइज़र यूज़ होगा दैट इज़ द फ्लेम एटोमाइज़र। और इसमें फ्लेम को क्रिएट करने के लिए ऑक्सीडेंट गैस यूज़ होती है और फ्यूल गैस यूज़ होती है। और मोस्टली केसेस में कौन सी गैस यूज़ होती है? एयर एसिटाइलिन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम को यूज़ किया जाता है। लिक्विड और डिज़ोल्व सैंपल आर टिपिकली यूज विद द फ्लेम एटोमाइज़र, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा लिक्विड या डिज़ोल्व फॉर्म में सैंपल होगा उसके लिए फ्लेम एटोमाइज़र को यूज़ किया जाता है। और जो दूसरी तरफ हमारा ग्रेफाइट एटोमाइज़र है, ये फ्लेम एटोमाइज़र से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रेफाइट कोटेड फ्यूरेंस होती है जो क्या करती है, हमारे सैंपल को वेपोराइज करती है। वो किस तरह से वेपोराइज करती है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो हमारा सैंपल होता है उसे ग्रेफाइट जो ट्यूब होती है उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसे हीट दी जाती है और उस हीट से क्या होता है, हमारा जो सैंपल होता है वो वेपोराइज या फिर एटोमाइज हो जाता है, ठीक है। द ग्रेफाइट ट्यूब्स आर देन हीटिंग बाय हाई करंट पावर सप्लाई। ग्रेफाइट ट्यूब को किस तरह से हीट किया जाता है? बाय यूजिंग हाई करंट पावर सप्लाई। उसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर का, जो कि मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है? जो लाइट सोर्स, जो हमारा होलो कैथोड लैंप है, वहाँ से बहुत सारी रेडिएशंस आ रही होती हैं। उन रेडिएशंस को ये क्या करता है? फ़िल्टर करता है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को मुंतखब करता है जिसकी हमने एनालिसिस करवानी है, ठीक है। The selection of the specific light allows the determination of the selected elements in the presence of other। उसके बाद आता है हमारा डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। किस तरह से ये प्रोसीजर डन होता है? द लाइट इज सिलेक्टेड बाय द मोनोक्रोमेटर इज डायरेक्टेड टू अ डिटेक्टर। जो लाइट हमारे मोनोक्रोमेटर ने सिलेक्ट की है, जो बहुत सारी रेडिएशंस आ रही थी उनमें से एक को उसने मुंतखब किया और उसे कहाँ तक पहुँचाया? डिटेक्टर तक पहुँचाया है। डिटेक्टर क्या है? ये एक टिपिकली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाता है? ये हमारे सिस्टम की तरफ जाता है और वो हमें रीड आउट करके बता देता है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। द प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज फुलफिल्ड बाय सिग्नल एम्पलीफायर। द सिग्नल कुड बी डिस्प्लेड फॉर रीड आउट फॉर फर्दर फेड इनटू डाटा स्टेशन फॉर प्रिंट आउट द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैलिब्रेशन कर्व। जब हमें
पता चल जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद जब उसकी डिटेक्शन हो जाती है तो आखिर पे एक ग्राफ बनाया जाता है, कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व इज़ यूज टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सोल्यूशन। वो क्या बताती है कि अगर हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन का हमें नहीं पता, तो हमें कैलिब्रेशन कर्व के ज़रिए उसके बारे में पता चल जाएगा कि जो भी हमारा एलिमेंट उस सैंपल के अंदर मौजूद था, तो उसकी अगर कंसंट्रेशन को हमने फाइंड करना है तो वहाँ एक ग्राफ बनाया जाएगा कंसंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन का, और उससे हमें उसकी जो अननोन कंसंट्रेशन है उसके बारे में भी पता चल जाता है। ये थी हमारी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जैसे वाटर की एनालिसिस करवानी होती है। आपको पता है बाज़ औक़ात हमारा जो वाटर जो हम यूज़ करते हैं घर में, तो अब उनमें ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम अपने वाटर को फ़िल्टर करते हैं, कोई फ़िल्टर प्लांट लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसे चेक करवाते हैं कि ये वाटर हमारे लिए फ़िट है या नहीं है। तो उसे लेबॉर्ट्री में उसका सैंपल भेजा जाता है और वो वहाँ पे चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन से मेटल्स या मेटलॉइड्स इसके अंदर मौजूद हैं, या फिर वो टॉक्सिक हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया। उसके बाद इसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फूड इंडस्ट्री में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जो भी हमें रेडीमेड फूड मिल रहा है उसके अंदर जो मेटल्स या मेटलॉइड्स की डिटेक्शन के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसे फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन जो हमारे ब्लड के अंदर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।